तो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जो फ्रैक्शंस गिवन है 1/2, 3/4, 5/8 एंड 11/16। तो अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में इसको राइट करना है, माने छोटे से बड़े क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन रखी जाएगी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। तो असेंडिंग आर्डर में राइट करना, तो छोटे से बड़े क्रम में। तो फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे? तो ना तो इसमें न्यूमरेटर इक्वल है, सेम है, ना ये डिनोमिनेटर सेम है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं तो किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेंगे, सेम कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर से इक्वल करने के लिए कि डिनोमिनेटर हर एक का कितना कितना होना चाहिए। जैसे डिनोमिनेटर इसमें है, फर्स्ट फ्रैक्शन में 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है। तो ये सभी एक ही डिनोमिनेटर है। तो इसके लिए क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2, 4, 8, 16 इनका एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए डिवीजन मेथड से तो डिवाइजर ले लें 2 पहले। तो 2 1 जा 2 1 टाइम, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1 लिख लिया। फिर इसका 2 1 जा 2 1 टाइम, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से 1 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1 1 1 एंड 1, 2 1 जा 2। तो ये एलसीएम आ गया इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। एलसीएम हो गया 16। इसका मतलब एलसीएम जितना आ गया उतना ही डिनोमिनेटर हर फ्रैक्शन का हो जाना चाहिए। तो यहां पर एलसीएम यहां पर राइट कर लें, एलसीएम ऑफ 2 4 8 एंड 16। ये निकल आया है 16। ये जो एलसीएम है इस एलसीएम के बराबर हर एक का होना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन ले लें हम 1/2। 1/2 ले लिया। तो 1/2 इक्वल टू 1/2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर उसका 16 हो जाए। तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करें तो 2 8 जा 16, 8 टाइम्स। अब 8 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देंगे तो आ जाएगा 8 1 जा 8 अपान 8 2 जा 16। नेक्स्ट फ्रैक्शन ले लें 3/4। तो अब 3/4 में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि डिनोमिनेटर 16 हो जाए। तो 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 टाइम्स। अब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाएगा, 4 3 जा 12 अपान 4 4 जा 16। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 5/8। तो 5/8 में भी डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर दें तो 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 2 टाइम्स। तो 2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे तो 5 2 जा 10 अपान 8 2 जा 16। अब फोर्थ फ्रैक्शन है 11/16। 11/16 में अब देखें 16 1 जा 16, माने 16 है तो 11/16 रहेगा। इसको इतना भी लिखा रहने दे सकते हैं, या 16 1 जा 16, 1 का मल्टीप्लाई करने पर सेम ये नंबर आ जाएगा 11/16। तो जो ये फ्रैक्शंस है ये 1/2 किसमें चेंज हो गई, 8/16 में, 3/4 12/16, 5/8 किसमें चेंज हो गई, 10/16 में, और 11/16 चेंज हो करके 11/16 बनी रही। तो सभी के डिनोमिनेटर्स सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वो फ्रैक्शन सबसे छोटी होती है। जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ी होती है। तो यहां जैसे कंपेयर इसमें करेंगे तो इसका देखिए न्यूमरेटर 8 है, इसका 12 है, इसका 10 है, इसका 11 है। तो सबसे कम न्यूमरेटर किसका है, 8/16 का। तो ये फ्रैक्शन सबसे छोटी हो जाएगी। तो किस में राइट करना है आपको, इन असेंडिंग आर्डर। इन असेंडिंग आर्डर इसमें राइट करना है आपको।
तो ये राइट करेंगे तो यहाँ से बना आपका 8/16 राइट कर लिया। नेक्स्ट आपकी फ्रैक्शन है 12, 10 और 11 में कौन सा छोटा है? 10। तो 10 न्यूमरेटर इसमें छोटा है, तो इसका मतलब 10/16। इन 3 जो फ्रैक्शंस बची थी इनमें सबसे छोटी फ्रैक्शन हो गई 10/16। अब 2 फ्रैक्शंस बची हैं 12/16 एंड 11/16। तो इसमें न्यूमरेटर किसका छोटा है? 11/16 का, तो इसका मतलब 11/16 राइट किया जाएगा। और लास्ट में जो बचा वो फ्रैक्शन राइट कर ली जाएगी 12/16। ये राइट कर लिया 12/16। इसके बाद इसका ओरिजिनल फॉर्म, तो 8/16 किस फ्रैक्शन का था? 1/2 का था, तो 1/2 राइट करेंगे। 10/16 5/8 का है, तो 5/8 राइट किया 5/8। नेक्स्ट है 11/16, तो 11/16 किस फ्रैक्शन का है? 11/16 का है, तो 11/16 राइट किया। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 12/16, तो 12/16 है 3/4 का। तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर में था, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आपने रख दिया, न्यूमरेटर छोटा था, फिर उससे बड़ा न्यूमरेटर है, फिर उससे बड़ा है, फिर लास्ट में सबसे बड़ा है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो इसकी जो एक्चुअल फ्रैक्शन थी उसको राइट कर लिया गया, तो 1/2, 5/8, 11/16 एंड 3/4, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना, छोटे से बड़े क्रम में। तो फ्रैक्शंस गिवन है 2/3, 5/6, 7/9 एंड 11/18। तो इनके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कि न्यूमरेटर सेम हो तो ऐसा नहीं, ना डिनोमिनेटर ही सेम है। तो इसके लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम ऑफ 3, 6, 9 एंड 10 एंड 18 कौन कौन है? 3, 6, 9 एंड 18, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3, 6, 9 एंड 18, देखिए ये 2 से डिवाइड होगा, 6 जो है 2 से डिवाइड होगा अभी, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 3 डिवाइड नहीं हो रहा, 3 को ऐसे लिख दिया, 2 3 जा 6 3 टाइम्स। 9 डिवाइड नहीं हो रहा, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 1 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो एलसीएम निकाल आया 2 × 3 × 3, तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो एलसीएम कितना आ गया? 18 आ गया। अब इस 18 जो एलसीएम आया है, तो अब फ्रैक्शंस को जितना एलसीएम आया है उतने डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है। तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते जाएंगे, जितना आएगा उसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो 2/3 = 2, इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 3 से 18 को डिवाइड किया गया, तो 3 6 जा 18, 6 टाइम्स। अब 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देंगे, तो 6 2 जा 12/6 3 जा 18, ये आ गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन ले लेते हैं 5/6 इक्वल, तो 5/6 में किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? तो 6 से 18 को डिवाइड किया गया, तो 6 3 जा 18, 3 टाइम्स। अब ये 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 5 3 जा 15/6 3 जा 18। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/9 इक्वल, तो 7/9 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो 9 से डिवाइड कर देते हैं 18 को, 9 2 जा 18, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में किया जाएगा। तो 7 2 जा 14/9 2 जा 18। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 11/18, इसका ऑलरेडी जो एलसीएम देखें 18 है, डिनोमिनेटर भी 18 है और इसका है, तो ये 18 बन जाए 18, 1 टाइम जाएगा। तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे भी तो इतना ही आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 बन जाए 11/18 बन जाए 18। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में, ये फ्रैक्शंस जो चेंज हो गई सभी की देखिए डिनोमिनेटर 18 18 18 आ गए, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। तो इन असेंडिंग ऑर्डर, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के लिए आपने क्या किया? अब इसमें सबसे छोटी फ्रैक्शन,
तो चूंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ देखिए इसका न्यूमरेटर 12 है, इसका 15 है, 14 है, 11 है। तो 11 सबसे छोटा न्यूमरेटर है, मीन्स 11/18 फ्रैक्शन ये सबसे छोटी होगी। अब जो 3 फ्रैक्शंस बची हैं इनमें देखें सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। तो इसका सबसे छोटा डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है 12, तो 12/18 ये फ्रैक्शन छोटी हो गई। अब इसका जो 2 फ्रैक्शंस बची इनमें न्यूमरेटर किसका छोटा है, तो 14/18 का है, तो इसका मतलब 14/18 फ्रैक्शन छोटी होगी, 14/18। लास्ट में जो बच गया 15/18 उसको राइट कर लेंगे। अब ये लिख दिया गया। अब इसका ओरिजिनल फॉर्म, तो 11/18 का कौन सा ओरिजिनल फॉर्म देख लें, 11/18 है फ्रैक्शन, 11/18। 12/18, तो 12/18 में देखें 2/3 है, तो 2/3 राइट कर लिया। 14/18 है 7/9, तो 7/9 हो गया। नेक्स्ट 15/18 5/6 है, तो 5/6। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में आपने लिख लिया। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा न्यूमरेटर तो 11 है, इसका 12 है, इसका 14 है, इसका 15 है, तो ये हो गए। और इसके जो ओरिजिनल फॉर्म में हो गया 11/18। नेक्स्ट है आपके 2/3, फिर 7/9, 5/6, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, 2/5, 7/10, 11/15 एंड 17/30 इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है तो इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल करेंगे, तो इसके लिए एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 30, तो 5, 10, 15 एंड 30 इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 10 और 30 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 5 नहीं डिवाइड हो रहा है तो ऐसे लिख दिया 2 5 जा 10, 15 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15। अब 2 से कोई नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है। अब 3 से देखें तो 3 से ये 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं डिवाइड हो रहा है, 5 को ऐसे लिख दिया 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 1 जा 5 1 टाइम, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 1 1 टाइम ये डिवाइड हो गया। अब एलसीएम निकल आया आपका, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 3 × 5, तो 2 3 जा 6, 5 जा 30, जो एलसीएम निकल आया वो कितना निकला 30 निकला। इस जितना एलसीएम निकला है उतना ही डिनोमिनेटर सभी के कर ले तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रैक्शन है 2/5 लिया, तो 2/5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करें तो 5 6 जा 36 टाइम। अब 6 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे तो 6 2 जा 12/5, 6 जा 30। नेक्स्ट फ्रैक्शन 7/10 है इक्वल, तो 7/10 में जो मल्टीप्लाई करेंगे किसका करेंगे, तो 10 3 जा 30, 3 टाइम्स गया तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21/10, 3 जा 30। नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन है 11/15, तो 11/15 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 से डिवाइड करेंगे 30 को, तो 15 2 जा 30, 2 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22/15, 2 जा 30। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 17/30, देखिए 17/30 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऑलरेडी जितना एलसीएम है उतना ही डिनोमिनेटर है, माने इसमें 1 का ऑब्वियसली 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 30 बन जा 31 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17/30 ये आ गया। अब असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे तो इन असेंडिंग ऑर्डर इसको राइट करेंगे कि हमें किस में चेंज करना है, क्योंकि सीधे कॉमा लगा करके हम लिख दे रहे हैं, इसमें असेंडिंग का साइन तो नहीं लगा रहे, तो जब कॉमा लगा कर लिख रहे हैं इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर आपको राइट करना पड़ेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दें। यहां पर देखें कि जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही छोटी फ्रैक्शन होगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर राइट करना तो छोटे से बड़े क्रम में रखना है। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा तो इसका 12 है, इसका 21 है, इसका 22 है, इसका 17 है,
तो 12/30 सबसे छोटा है, तो 12/30 ये हो गया। अब इन जो 3 बचे फ्रैक्शंस, इनमें देखें सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, तो 17/30 का है, तो 17 है, तो 17/30। अब जो 2 फ्रैक्शंस बचे इनमें देखें, तो 21/30 इसका न्यूमरेटर छोटा है, तो इसको राइट करेंगे। लास्ट में जो बची 22/30 उसको राइट कर लेंगे। आप देखें जो इसका ओरिजिनल फार्म है, तो 12/30 का ओरिजिनल फार्म क्या, 2/5, 2/5 राइट कर लिया। इसके बाद है 17/30, तो 17/30 का 17/30 है, इसको राइट करेंगे। नेक्स्ट है 21/30, तो 21/30 का ओरिजिनल फॉर्म क्या है, 7/10 है। नेक्स्ट 22/30 का क्या है, 11/15। तो ये असेंडिंग आर्डर में आ गए कौन कौन से, 2/5, 17/30, 7/10 एंड 11/15। यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23, फ्रैक्शंस गिवन है 3/4, 7/8, 11/16 एंड 23/32। इनको असेंडिंग आर्डर में राइट करना है। तो असेंडिंग आर्डर में राइट करने के लिए इसके डिनोमिनेटर्स इक्वल कर लें। तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम ऑफ 4, 8, 16 एंड 32, इनका जो एलसीएम आएगा, तो देखिए 4, 8, 16 एंड 32 एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 16 जा 32। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड होगा तो 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अभी फिर 2 से डिवाइड हो गए, तो 1 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 1 1 1 और ये 2 1 जा 2। तो ये डिवाइड कर लिया गया। इसके बाद में एलसीएम जो हो गया, इनका मल्टीप्लाई करते हैं जो डिवाइजर्स हैं। तो डिवाइजर 2 5 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 एलसीएम आ गया। कितना आ गया, 32 आ गया। देखिए, तो ये जो फ्रैक्शंस हैं सभी के डिनोमिनेटर्स 32 करना है। तो जो फर्स्ट फ्रैक्शन हम ले लेते हैं 3/4, तो 3/4 में किसका मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इसका जो डिनोमिनेटर है उससे हम एलसीएम को डिवाइड कर दें। तो 4 8 जा 32, 8 टाइम्स 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 3 जा 24/4, 8 जा 32। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 7/8, तो 7/8 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे ये देखना है। तो 8 से एलसीएम को डिवाइड करें, तो 8 4 जा 32, 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कर देंगे, तो 7 4 जा 28/8, 4 जा 32। नेक्स्ट फ्रैक्शन है 11/16, तो 11/16 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे ये देखना है। तो देखिए 16 से एलसीएम को डिवाइड कर दें, तो 16 2 जा 32, तो 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 11 2 जा 22/16, 2 जा 32। अब इसके बाद में लास्ट में है 23/32। इसमें 32 से 32 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा। इसका मतलब हुआ 23/32 में 1 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम ये नंबर आ जाएगा 23/32। अब कंपेयर कर लेते हैं इसको। असेंडिंग आर्डर में राइट करना है, तो असेंडिंग आर्डर मीन्स हो गया छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में। तो जब इसको कंपेयर करेंगे, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो इसका देखिए 24 है, इसका न्यूमरेटर है 28, इसका 22 है, इसका 23। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, 22, और ये है 22/32 का। तो 22/32 आपने राइट कर लिया। और इसके बाद में देखिए जो 3 फ्रैक्शंस बची उनमें कौन सा छोटा है, न्यूमरेटर 23, तो 23/32 हो जाएगा। अब ये 2 फ्रैक्शंस में किसका न्यूमरेटर छोटा है, 24/32 का, तो 24/32 हो गया। और लास्ट में जो फ्रैक्शन बची 28/32 आ गया।
अब इसमें देख लेते हैं कि जो इसका ओरिजिनल फॉर्म है वो राइट कर लें। तो 22/32 किसका था? 11/16 का था, तो 11/16 राइट कर लिया। नेक्स्ट है 23/32, 23/32 का था तो उसको राइट किया। नेक्स्ट है 24/32, ये है 3/4, तो 3/4 राइट कर लिया। और इसके बाद में 28/32, ये 7/8 का है, तो 7/8 राइट किया, 7/8। तो ये फ्रैक्शन हो गए 11/16, 23/32, 3/4 एंड 7/8। ये असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया, यही आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे।